नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस। जी हां, बिहार के तेलगी के बारे में बात करने जा रहा हूं। जी हां, सिवान का तेलगी। जी हां, बिहार, उत्तर प्रदेश सहित कई प्रदेश की सरकारों को फर्जी स्टैंप के जरिए आर्थिक चोट पहुंचाने वाला सिवान का तेलगी कमरुद्दीन 40 साल से फर्जी स्टैंप के धंधे में संलिप्त था। जी हां, आपको बताते चले कि बेटा और नाती को भी इसने अपने धंधे में लगा रखा था। जी हां, 50,000 के जाली स्टाम्प से जांच शुरू हुई थी। गोरखपुर पुलिस इसके तह तक पहुंचकर 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चुकी है। जी हां, बताते चले कि कई 40 वर्षों से अरबों का चूना लगा चुका है। कई प्रदेश की सरकारों को देखिए इस संबंध में प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने। जी हां, बताते चले आपको कि उसके कब्जे से प्रिंटिंग के सामान और 1,50,52,030 रुपए भी बरामद किया है। गोरखपुर पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। तो देखिए इस संबंध में क्या कुछ कहा है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने। जनपद गोरखपुर में जनवरी 2024 में एक मामला संज्ञान में आया था, जब एक अधिवक्ता द्वारा एक किसी वाहन में लगाए गए स्टैंप पेपर्स को ट्रेजरी में रिफंड के लिए प्रोड्यूस किया गया। तो जानकारी हुई कि वो स्टैंप पेपर्स कभी वहां से इशू ही नहीं हुए थे। उन संबंधित जो स्टैंप पेपर्स हैं उनको तकनीकी रूप से लैब के माध्यम से जब जांच कराई गई तो वो फेक पाए गए। इस संबंध में एक मुकदमा थाना कैंट पर पंजीकृत हुआ था। फेक स्टैंप पेपर्स के मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ कैंट के निर्देशन में एक एसआईटी का गठन किया गया था। इसको पहले एएसपी मानुष पारिक और बाद में एएसपी हंसिका वर्मा द्वारा हेड किया गया। बेसिकली इसमें जिस वेंडर द्वारा ये स्टैंप पेपर संबंधित अधिवक्ता को दिए गए थे, रवि दत्त मिश्रा, उनको अरेस्ट किया गया। उनसे गहन पूछताछ की गई, उनको जेल भेजा गया जनवरी में ही। इसके उपरांत उनकी गतिविधियों को जो घटना से पूर्व की थी उसको स्टडी किया गया। किन किन के साथ उनके संपर्क हैं, सर्विलांस के माध्यम से, लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से एसआईटी द्वारा इस पूरे गैंग को क्रैक कर लिया गया है। बेसिकली ये सिवान बिहार में ये प्रिंटिंग इन स्टैंप पेपर्स की हो रही थी। इसमें 2 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं जिनका संबंध सिवान बिहार से है, कमरुद्दीन और उनका नाती साहिबजादे। इसके अलावा 5 ऐसे वेंडर्स अरेस्ट हुए हैं, जिनमें से कि एक गोरखपुर के, 3 कुशीनगर और एक देवरिया, जिनके द्वारा ये फेक स्टैंप पेपर्स उनसे खरीदे जाते थे और यहाँ पर कई मामलों में इन फेक स्टैंप पेपर्स का यूज किया जाता था। क्योंकि ये सब लोग नोटिफाइड वेंडर्स हैं तो इनको ये जानकारी थी कि किस सीरियल नंबर के स्टैंप पेपर्स ट्रेजरी द्वारा इशू किए जा रहे हैं। प्लस इसके साथ साथ जिन लोगों द्वारा ये छापा जाता था उनकी पढ़ाई इस प्रकार से उनके द्वारा इस तरह के कोर्स भी किए गए हैं जिसके माध्यम से उनके द्वारा जो ओरिजिनल स्टैंप पेपर्स के सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं उनको कैसे फेक स्टैंप पेपर में तब्दील करना है, या फेक स्टैंप पेपर में वो सारे सिक्योरिटी फीचर्स कैसे सम्मिलित करने हैं ताकि वो देखने में बिल्कुल ओरिजिनल लगे। इसमें जो सिवान के एक व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं ये 1986 या 2014 में भी पहले ऐसे ही संबंधित मामलों में जेल जा चुके हैं। इनका जो नाती है उसके द्वारा कंप्यूटर कोर्स भी किए गए हैं, प्रिंटिंग और कंप्यूटर के अन्य जो लैंग्वेजेस होती हैं उसके कोर्स किए गए हैं। तो पूरा एक संगठित गिरोह के रूप में चल रहा था। इनकी पूछताछ में कुछ अन्य वेंडर्स और लोगों के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के नाम सामने आए हैं जिनके ऊपर हमारी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। इस पूरे गैंग को क्रैक करने में इस पूरी एसआईटी टीम को मेरे माध्यम से 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया जा रहा है और इस टीम का प्रोत्साहन के लिए इनको और अवार्ड्स के लिए भी मुख्यालय इनका नाम दिया जाएगा। सर, अभी तक कितने का अरेस्ट है जो बना चुके थे? देखिए, इस तरह का कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन काफी वर्षों से इनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा था। जो इनके पास से बरामदगी हुई है वो 1 करोड़ से भी ज्यादा के छापे हुए जो स्टैंप पेपर्स हैं वो बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त लैपटॉप बरामद हुए हैं, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, जो इंक वगैरह यूज होती है, पेपर जो इसमें यूज होता है, अन्य उपकरण जो इसमें पूरी चीज में यूज होते हैं, इन सब की बरामदगी हुई है। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और आगे चल के इनके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी।